नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपनी अंतिम तैयारी दे चुकी है, जहां पर लोकसभा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना बाकी है। लेकिन लोकसभा प्रत्याशियों में बहुत सारे ऐसे लोकसभा सांसद हैं जिनके टिकट काटे जाएंगे, क्योंकि अगर लोकसभा का टिकट नहीं काटेंगे सांसदों के तो एंटी इनकम्बेंसी का शिकार बनेंगे और कई सीटों पर हार भी सकते हैं। जैसे 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी की सीटें कम हुई। सरकार भले बीजेपी की बनी है, लेकिन बीजेपी की सीटें कम हुई। बीजेपी के कई ऐसे सिटिंग विधायक चुनाव हार गए और बुरी तरह हार गए। भले मोदी और योगी के नाम पे वोट मिलता हो, लेकिन सिटिंग जो भी एमपी एमएलए होते हैं उनके प्रति नाराजगी लोगों की होती है, चाहे जिस क्षेत्र की बात कर लें। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे लोकसभा सांसदों के नाम बताने जा रहा हूं जहां पर बीजेपी का टिकट काट देगी या तो बीजेपी टिकट को बदल देगी। वीडियो को पूरी तरह से आप देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सहयोग जरूर दीजिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा मछली शहर लोकसभा सीट की। मछली शहर लोकसभा सीट पर वर्तमान में बीपी सरोज सांसद हैं। वर्तमान में बीपी सरोज सांसद हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए, मछली शहर सीट पर बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट लड़े थे। यहां पर केवल 181 वोटों से चुनावी हार हुई थी बीएसपी की, यानी कि बीजेपी अगर जीती थी तो 181 वोटों से जीती थी, 181 वोटों से जीती थी। इनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। इनके स्थान पर जिनको टिकट मिलने वाला है उनका भी मैं नाम आपको बता रहा हूं। वर्तमान में सांसद हैं कौशाम्बी से विनोद सोनकर 38,000-35,000 वोटों से चुनाव जीते थे। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ कौशाम्बी में अभी 2022 में, तो कौशाम्बी क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी का किसी भी सीट पर कब्जा नहीं है। और जब चुनाव लड़े थे तो इंद्रजीत सरोज उनके सामने थे। इस बार इंद्रजीत सरोज उनके सामने फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से ताल ठोकने वाले हैं। बहरहाल अभी ऐलान नहीं हुआ है। तो विनोद सोनकर को जो मछली शहर सीट से प्रत्याशी बनाया जा सकता है, क्योंकि यह सुरक्षित सीट है, एससी एसटी के लिए सुरक्षित है। तो टिकट उनका बदल करके मछली शहर दिया जा सकता है। बीपी सरोज का टिकट काटा जा सकता है। उसके बाद मैं बात करता हूं प्रयागराज से सांसद हैं वर्तमान में रीता बहुगुणा जोशी, जिनको हाल फिलहाल में 6 महीने की जेल भी हुई है, 6 महीने की सजा भी हुई है आचार संहिता के मामले में। इनका भी टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि जेल तो हुई ही है। उसके अलावा इनके बेटे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे लखनऊ से, जो हार गए चुनाव, लखनऊ कैंट से प्रत्याशी थे। यानी कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी इनका भी टिकट काट देगी। इनके पीछे कई कारण हैं। उनके पीछे कारण है कि 70 प्लस की हैं और हो सकता है इनका टिकट कटना तय है, मान लीजिए लगभग तय है। उसके बाद मैं बात करता हूं अयोध्या से इस बार 2024 में बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने आएगा, क्योंकि अयोध्या राम मंदिर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरा प्रचार प्रसार भी किया गया और राम मंदिर को लेकर के अयोध्या को लेकर के एक पूरे देश में संकेत भी दिया जाने की संभावना है। हो सकता है मोदी ही क्यों चुनाव न लड़ जाए, यहां से हो सकता है वाराणसी से न लड़ करके अयोध्या से लड़ जाए। यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं उनका भी टिकट कटना तय है, क्योंकि वो भी चुनाव जीते थे। बहुत ज़्यादा अंतर वहाँ पर भी नहीं था 2019 में। और वहाँ पर जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं अवधेश प्रसाद सरोज यानी कि पासी समुदाय से आते हैं, और एससी एसटी का जो वोट है, उसके अलावा ओबीसी, उसके अलावा अगर हम एक धरातल देखें तो मजबूत कैंडिडेट के तौर पे वहाँ पर उपलब्ध है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपने वर्तमान टिकट को काट देगी। उसके बाद कानपुर लोकसभा सीट की बात करें तो कानपुर लोकसभा सीट पर सत्यदेव पचौरी 75 साल प्लस हो चुके हैं और इनका भी टिकट पूरी तरह काटा जाना तय है। उसके बाद मेरठ लोकसभा सीट से जो भी सांसद हैं उनका भी टिकट कटना तय है, क्योंकि इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कमजोर हुई है, नए प्रत्याशियों को टिकट देगी। उसके बाद बदायूं लोकसभा सीट से संघमित्रा मौर्य का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हुए और समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत तगड़ी बैटिंग करते हैं और अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ पर हरीश साक्य, बीएल वर्मा का भी नाम यहाँ पर आगे चल रहा है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। यह सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना आसान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं और एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर पहले भी सांसद रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी का गढ़ भी रहा है। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ
हाथरस सीट से राजवीर दिलेर का टिकट कटना तय माना जा रहा है, क्योंकि हाथरस सीट पे इनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। आगरा सीट से हेमा मालिनी 75+ हैं, इनका भी टिकट कटना तय माना जा रहा है। बड़ी चेहरा हैं, हो सकता है किसी इनका टिकट ना काटे, लेकिन बीजेपी कहती है कि 70+ वालों का टिकट काट देंगे, इनकी उम्र 75 हो गई है। लेकिन हो सकता है बड़ा चेहरा है, किसी अन्य लोकसभा सीट से इनको लड़ा दिया जाए। हो सकता है आगरा से कंगना रनौत को चुनाव लड़ा दिया जाए, किसी न किसी हीरोइन को लड़ा दिया जाए। उसके बाद बात करता हूँ बरेली से। संतोष गंगवार 8 बार के सांसद हैं, 75 साल प्लस है, लेकिन इनके टिकट को मैं नहीं कह रहा हूं काट देंगे, क्योंकि 8 बार से सांसद होना इतना आसान बात नहीं होता है। वो चाहे जिस समीकरण से सांसद रहे हों, लेकिन 8 बार से सांसद होना, लोक प्रधानी का चुनाव नहीं जीत पाते, एक बार से दूसरी बार विधायकी का नहीं जीत पाते। तो यहाँ पर बरेली से संतोष गंगवार 8 बार के सांसद हैं, 75 साल की उम्र पार कर चुके हैं और इनका भी टिकट कटना तय माना जा रहा है। लेकिन मैं नहीं कहूँगा इनका टिकट कटेगा, इनको हो सकता है रिप्लेसमेंट फिर से कर दिया जाए। उसके बाद मैंने आपको बताया बहराइच से अच्छेवर लाल गौड़ हैं, 75 साल है, इनका भी टिकट कटना तय माना जा रहा है। उपेंद्र सिंह रावत का भी टिकट कटना तय माना जा रहा है। उसके बाद सहारनपुर से, जो सहारनपुर भारतीय जनता पार्टी हार गई थी 2019 में, वहाँ से राघव लखनपाल चुनाव लड़े थे, दावेदारी फिर कर रहे हैं, लेकिन इस बार टिकट उनको नहीं मिलेगा हो सकता है। बिजनौर भी भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, कुंवर भारतेंद्र सिंह यहाँ से सांसद हैं, सांसदी का चुनाव लड़े थे, इनको भी टिकट नहीं मिलेगा। नगीना से भी टिकट जो भी लड़े थे यशवंत सिंह, इनका भी टिकट कटना तय है, क्योंकि ये सीटें हैं कुछ जिसमें हार गई थी। संभल में परमेश्वर लाल सैनी, परमेश्वर लाल यहाँ पर दोबारा दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि 2019 में चुनाव हार गए थे, इस सीट पर दावेदारी पूरी है इनकी। अमरोहा से कुंवर कंवर सिंह तंवर, अमरोहा भी सीट दानिश अली जीते थे 2019 में, इस सीट पर कंवर सिंह तंवर चुनाव लड़े थे, इस पर दावेदारी कर रहे हैं। मैनपुरी से प्रेम सिंह साके को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। उसके बाद रायबरेली से आदित्य सिंह का नाम आगे चल रहा है। उसके अलावा प्रमोद मौर्य भी यहाँ से टिकट मांग रहे हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के भतीजे हैं, प्रतापगढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, टिकट के लिए पूरी दावेदारी कर रहे हैं, दिल्ली में डटे हुए हैं। उसके अलावा क्षेत्र में पूरा प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। भदोही से टिकट कटना तय माना जा रहा है, क्योंकि भदोही में जब 2019 में चुनाव हुआ था तो यहाँ पर भी बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीती थी भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त, इनका भी टिकट कटना तय माना जा रहा है। लालगंज से संगीता आज़ाद चुनाव लड़ेंगी, इस बार हो सकता है बीजेपी से हो, क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी की सांसद जीती थी, बहुत ही अच्छे वोटों से जीती थी, और हाल फिलहाल में मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ उनकी फ़ोटो भी वायरल हो रही थी। और वैसे भी बहुजन समाज पार्टी के जो भी नेता हैं वो किसी न किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अगर अकेले लड़ेगी तो ऐसा माना जाता है कि वो 0 सीट पर आएगी। बहुत सारे लोग कमेंट करके भी बताते हैं, और ऐसी एक चर्चा भी है। घोसी से चुनाव हारी थी भारतीय जनता पार्टी, यहाँ से दारा सिंह चौहान का भी नाम आगे चल रहा है। और उसके बाद जौनपुर और जौनपुर से नाम चल रहा है कृष्ण प्रताप सिंह का, लेकिन यह सीट भारतीय जनता पार्टी हारी हुई है। इस सीट पर सुभाषपा यानी कि सुहेलदेव समाजवादी पार्टी चुनाव यहाँ लड़ सकती है। गाजीपुर से भी सुभाषपा की सीट तय मानी जा रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कुछ संकेत दिए, और बहुत सारी सीटें हैं जिनके प्रत्याशी बदले जाने तय हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव 80+ नारा लेकर चल रही है। वो 80+ क्या होगा वो समय बताएगा, लेकिन इस वीडियो में इतना ही, और भी वीडियो लाते रहेंगे। नमस्कार।